ओके और ओके ओके। आया था अभी वो पाइप हाँ हाँ चेंज सर। करवाने के लिए। जो पाइप लगा ओके हुआ है ओके। ना, हाँ 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 हाँ। तो 21 दिन पे उसको चेंज करना पड़ता है, लेकिन बोला बहुत कमजोरी है मेरे को। और ओ। बुखार हो जाता है। और बोला अच्छा कि अब पेट में दर्द केवल रात में होता है, दिन में नहीं। अच्छा सर। तो मैंने 30 कर दिया है अभी। ओके ओके। अभी देखते हैं, आएगा 10-20 दिन के बाद तो फिर देखते हैं। हाँ सर। ठीक है। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार सर। ये नमस्कार सर। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। नमस्कार। सर मेरे पास एक बेलेडोना का केस आया है हम्म। और हम्म। मैंने उसे बेलेडोना दिए। हो सकता है सर आपका ऑब्जर्वेशन कुछ और हो। हाँ। अ, वो लेडी जो है exactly केस। तो वो सर वो लेडी जो है मेरे पास आई हैं एक हाँ। लातूर की डॉक्टर के थ्रू। और हम्म। इनफर्टिलिटी का केस है। तो 4 साल हम्म। पहले उनके पास आई थी। और हम्म। उन्होंने देखा कि इसकी जो ओवरीज पे है पर्ल हम्म। शेप्ड सिस्ट बने हुए हैं और मल्टीपल सिस्ट हैं और पर्ल हम्म। नेकलेस वाले। और हम्म। जो है इसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। तो वो लातूर वाले डॉक्टर तो फटाक से एलोपैथी पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो हम्म। उन्होंने हम्म। क्या किया, गायनेकोलॉजिस्ट को तो रेफर किया ही किया, लेकिन 1.5 महीने उसको ओसीपी पे डाल दिया, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव थेरेपी पे, ओसीटी पे। और फिर उसके बाद उसको शायद स्टेफिस एग्रिया ऐसे कुछ दिया और हम्म। भेज दिया था। अब वो हम्म। 4 साल बाद वापस हुई कि जो है उसकी सिस्टर की इनफर्टिलिटी उसी डॉक्टर के थ्रू ठीक हुई है। तो उसको हम्म। ऐसा लगा कि अब ये मेरी भी कर सकती हैं। तो वो हम्म। वापस आई है, बोले कि देखो आपने उसको तो कर दिया, अब मेरा भी कर दो। अभी प्रेगनेंसी तो साइड में छोड़ो, अभी पहले तो है ना मुझे मेंसेस प्रॉपर कर दो मेरी, क्योंकि 2 महीने में एक बार आती है उसकी मेंसेस। हम्म। तो वो फेमिनिज्म वाली बात आ गई थी कि फेमिनिज्म तो मेरा पूरा फील हो मुझे। हम्म। तो मैं बोला ठीक है। तो बोले बोले कि मुझे लगा कि आपसे बात कराती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड केस है, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सी मेडिसिन दूँ, तो मैं आपसे बात करा रही हूँ। मैंने बोला ठीक है। तो फिर मैंने उससे पूछा कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है। बोले मेरी शादी को जो है 12 साल हो गए हैं और हम्म। बच्चा नहीं है कोई। तो हम्म। मैंने बोला अच्छा, तो क्या हुआ उससे, फैमिली से कोई प्रेशर है या कोई कुछ बोल रहा है आपको? नहीं, कोई कुछ नहीं बोलता है, सब एकदम कोऑपरेटिव है, सब बहुत अच्छे हैं। हम्म। लेकिन अपने को ही लगता है ना कि हम्म। अब कंप्लीट नहीं है करके बच्चा तो चाहिए रहता है। मैंने बोला हम्म। अच्छा। तो मैंने बोला फिर कब से ट्राई करना शुरू किया? बोले शादी के 2 साल बाद से हम लोगों ने ट्राई करना शुरू किया। अच्छा ठीक है, तो मेंसेस कैसे आते हैं आपको? तो बोले बोले कि 2 महीने में एक ही बार आते हैं। मतलब अच्छा, शादी के बाद से ऐसा चालू हुआ क्या? बोले नहीं नहीं, मैं जब से पीरियड में हुई थी उसके बाद जो है कुछ दिन जो है बहुत ज्यादा गया, कुछ महीने हम्म। बहुत ज्यादा चलता रहा। तो एक आयुर्वेदिक वैद्य वैद्य थे, उनसे अपना देसी दवाई लिया था मैंने। पर उसके बाद क्या हुआ, वो रुक गया और उसके बाद से कभी नॉर्मल नहीं आया पीरियड। हम्म। और पर ऐसा कुछ नहीं था कि उनने कोई गलत दवा दिया, उनने तो मेरा अच्छा ही किया था। तो मैंने वो नहीं किया। मैंने अपने फैमिली में किसी ने आपको कहा नहीं, बड़ों ने या किसी ने, कि 2 महीने में एक बार आ रहा है, डॉक्टर को दिखा लो? बोले नहीं, सब बोलते थे तो ऐसा नॉर्मल है, शादी के बाद सब ठीक हो जाता है। बोला अच्छा ओके। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि फिर मैंने उनको समझाया कि बताओ फिर अब आप कितने परेशान हो रहे हो, नॉर्मल है तो आपको बहुत पहले डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए था। तो फिर उसने मुझे बताया कि नहीं नहीं, मैंने जब 2 साल बाद कंसीव करना चालू किया और मुझे नहीं हुआ तो मैंने डॉक्टर को दिखाया था। और डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम है। और सर ऐसे बहुत इंटेलिजेंट लगी बात करने में, लेकिन सिर्फ 10वीं पास है। बात करने का तरीका इतना इंटेलिजेंट था, मतलब वो मेडिकल टर्मिनोलॉजी और वो जो यूज कर रही थी ना, दैट वाज सुपर्ब। और ऐसे सिर्फ 10th ही पास थी वो, और गांव की है, कोई बहुत बड़ी जगह की नहीं है, गांव की है। तो फिर मैंने उसे पूछा कि अच्छा आपके हस्बैंड आपको कुछ नहीं बोलते, बच्चा नहीं है ऐसे करके? तो बोले नहीं, वो तो बहुत कोऑपरेटिव है। अब मैंने पूछा फिर अच्छा आपने हस्बैंड के भी सारे टेस्ट करवाए हैं फिर? बोले हाँ, मैंने सारे टेस्ट करवाए हैं हस्बैंड के, और उनका भी स्पर्म काउंट कम है।
तो मतलब अच्छा, देखो यदि आपको कंसीव करना है ना तो दोनों साथ में ट्रीटमेंट कराओ। दोनों के साथ में ट्रीटमेंट कराने के साथ क्या होगा कि आप दोनों को रिजल्ट मिलेगा। तो बोले अच्छा ठीक है। फिर बोलती है, फिर मुझे सब, मैंने एक चीज और देखी, वो मेरी हर बात से कन्विंस हो रही थी, मैं जो बोल रही थी ना वो उस बात पे कन्विंस हो रही थी। और मुझे कहती जा रही थी कि हाँ मैं ये भी कर लूंगी, हाँ मैं वो भी कर लूंगी। फिर एक चीज और देखी, जैसे वो टिपिकल बेलाडोना वाला होता है ना कि हर चीज के बाद एक एक मुस्कुराहट छोड़ता है कि आई एम कन्विंस्ड, आई एम कन्विंस्ड। वो उसके फेस पे बराबर बराबर आती जा रही थी, धीरे 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 धीरे। तो लास्ट में जब मैंने उससे बात किया कि अच्छा आप क्या चाहते हो, मैं आपको सबसे पहले क्या चीज में फर्क दूं, तो वो बोले मेरा पीरियड नॉर्मल हो जाएगा तो प्रेगनेंसी अपने आप आ जाएगी, माँ तो बनना ही है। तो मतलब ठीक है, करते हैं अपन कोशिश। फिर उसने ऐसा कोई टाइम का वो नहीं दिया कि हाँ इतने टाइम, मतलब मुझसे पूछा भी नहीं कि इतने टाइम में हो जाएगा। सर कुछ बोल रहे हैं आप? आपका माइक माइक माइक, सर का माइक। हाँ सर का माइक पर, सर का तो वो अटक गया है सर। अच्छा अच्छा। सर इतना सुनने के बाद आपको क्या लग रहा है? नहीं, मुझे भी लग रहा है। अच्छा, और कुछ हिस्ट्री ली जैसे कि भाई मन में जो है किसी की बात का लगना, हाँ मैंने सब और पूछा सर, ऐसे मुझे फिर कोई क्या था? आउटपुट नहीं मिला। वो सब चीज में वो नाइव वाली हंसी आ रही थी कि नहीं सब ठीक है, सब बढ़िया है, कोई मुझे कुछ नहीं बोलता है। वो सर पहले उसमें तो आएगा भी नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद जो अटेंडेंट साथ में बैठी हुई है उसके हम्म। सामने वो इतना खुलना भी नहीं चाह रही है, लेकिन वो दिख हाँ, रहा था। इवन वो उससे अटेंडेंस से कंफर्म करती जा रही थी कि मैं सही बोल रही हूँ ना, मतलब इतना ही ऐसे ही है ना, ऐसे ही है ना, मतलब वो हाँ, एक एक आंखों में होता है ना ठीक ठीक ठीक। कि एम आई राइट हाँ। वाली, वो वैसा। हम्म। अच्छा, और मुझे, उससे एक क्वेश्चन किया कि उससे कि भाई आप अपनी बीमारी को लेके क्या सोचते हैं, कि ठीक हाँ होगी नहीं होगी? हाँ मैंने यही पूछा तो शी इज वेरी होपफुल सर। उसे लगता है कि बस। ये ठीक, वो आई माधवी मैम के पास इसीलिए है 4 साल बाद हाँ, दोबारा कि ठीक। ये ठीक कर सकती है, ये बिल्कुल ठीक कर देंगे। तो शी तो इज ठीक है, वेरी बेलाडो नहीं होपफुल। है। है फिर ना, तो बेलाडो नहीं है, बेलाडोना दिया पक्का। मैंने सर अभी। और मैडम उसको ना 3x देना, देखना कमाल, देखना 3x में ही अरे सर काम वो करेगा। लातूर में उसके पास मेडिसिन ही नहीं है, सबसे लोवेस्ट पोटेंसी 30 ही है। ओ, नहीं तो आप अपने यहाँ से वो कर दीजिए ना, कोरियर कर दीजिए। मैं एक्चुअली वही सोच रही हूँ कि 6 और 3 से यहीं से कुरियर कर दूंगी उसको। बस बस। हाँ। बेलाडोना दिया है ना। हाँ सर। हाँ, ठीक है। है ना सर? ठीक ठीक है है। ना, कोई बात नहीं, जल्दी कन्विंस हो जा रही है हर जगह से, है ना। यस सर। यस कोई सर। जैसे बोल दे रहा है वैसे कर ले रही है कर एक्चुअली। ले रही है। वो एकदम अब बच्चे के लिए डिस्परेट हो रही है कि बच्चे के जितना लिए, जल्दी हो सके। हाँ सर बच्चे से ज्यादा ना वो फेमिनिज्म को लेके डेस्परेट हो रही है। हाँ, ठीक है ना, उसका जो सिस्ट है ना वो चालू हो जाए तो मेरा सब हाँ ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा। हाँ, तो ये चीज है कि थोड़ा सा इसको सोचा करिए, जब भी कोई इस तरह से बात बोले ना कि मेरा जब ये ठीक हो जाएगा तो मेरा जीवन ठीक हो जाएगा। हाँ जीवन ठीक हो जाएगा। ठीक है? तो यहाँ पे ना ये वाली बात एक रहती है, डिल्यूजन बॉडी डिफॉर्म सम पार्ट ऑफ। ओके सर। ओके 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 एक मिनट ओके। देखता हूँ, मैं देखता हूँ। एलियम बॉडी, एक सीपा मिनट, है बॉडी। सर? नहीं एलियम सीपा नहीं है, बॉडी डिफॉर्म सम पार्ट ऑफ, ये नहीं, आपने मुझे डिल्यूजन बताया। डिल्यूजन, नहीं डिल्यूजन हाँ डिल्यूजन है वो। हाँ सर, इसमें डिल्यूजन। एक ही सिंगल मेडिसिन है, बॉडी ठीक है, डिफॉर्म सम पार्ट क्योंकि ऑफ। उसको क्या लग रहा है, एक वो सेकंड। जीवन मरण का सवाल हो गया अब उसके लिए। ये ठीक तो मैं सब कुछ ठीक हो जाएगा, मेरा जीवन एकदम सुधर जाएगा। उधर अभी जाएगा। वो लाइफ पाने के लिए परेशान हो रही है। हाँ वो जो सर। खुशी वाली लाइफ है ना वो नहीं है उसके पास। और उसका हाँ हाँ। कारण क्या है, ये वो जो ओवरी पे सिस्ट लेकिन है सर उसमें वो ना, इसमें वैसे। सर इसमें दो मेडिसिन आ रही है, बॉडी बॉडी डिफॉर्म सम पार्ट ऑफ एकोनाइट, क्योंकि मुझे एकोनाइट को ध्यान है, मैं अभी भी कहने वाला था। इसलिए मैंने इनसे ये क्वेश्चन पूछा कि वो अपनी बीमारी के बारे में क्या सोचती है। इसलिए मैंने क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि मेरे दिमाग में ना, जैसे आप बोल रहे हैं ना, एकोनाइट आ रही थी। यही एक्चुअली क्या है ना, जो इनफर्टिलिटी वाला केस है, जी हम्म। सर। सब लेडीज को पता है, सब अनपढ़ से अनपढ़ लेडी भी जानती है कि हम्म। भाई फर्टिलिटी कहाँ होती है। हाँ हाँ। हाँ। और
बच्चा कंसीव कहाँ होगा, हम्म। बिल्कुल। उसी में कुछ गड़बड़ है, वही है डिफॉर्मिटी। राइट सर। ठीक 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 है, ठीक, और सही पकड़ा सर, सर ने सही पकड़ा। उसके लिए वो एकदम परेशान है, कैसे हाँ जल्दी से जल्दी हो जाए। तो वो हाँ है कैरी डिजायर टू बी फास्ट। हाँ, कैरी डिजायर टू बी फास्ट तो बिल्कुल प्रोमिनेंट था सर। वो तो बिल्कुल प्रोमिनेंटली दिख रहा वो है। 12 साल से कोशिश कर रही है, कर रही दस है, साल हाँ। तक के लिए। हाँ। ठीक है ना। अब उसका समय अब लग रहा है कि नहीं, अब ये अब जल्दी होना चाहिए। यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है, तो आप ये चीज भी कंसिडर करते ओके सर। हैं, क्योंकि देखिए लेडीज के लिए क्या है, फीमेल पार्ट जीवन मरण का काम। हाँ हाँ, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। हाँ, क्योंकि जब वो ये कह रही है कि उसके फेमिनिज्म पे अब वो हो रहा है, और वो उस फेमिनिज्म को बहुत जितनी जल्दी हो सके एक्वायर करना चाह रही है। ठीक है। मैंने भी जितना भी इनफर्टिलिटी वाले केस में ना मेडिसिन दिया है, सारे के सारे को नाइट ही दिया है। ओह अच्छा सर। नहीं, लेकिन ये आपने सिम्टम बहुत अच्छा पकड़ा सर। एक्चुअली मैंने इसकी हाँ डिप्थ को समझे ना, तो हर हर फीमेल के बारे में, हर फीमेल के मन में उसको हाँ। लेके यही चल फीमेल, रहा है। जैसे उसी वही हाँ, तो जैसे उसका आपने कहा ना जीवन है कि ना, हाँ, बस 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 वही बस तो बस। उसका जीवन है, राइट सर। और उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम्म। ठीक है, और हर केस में सक्सेस मिला है। ओके सर। 18 साल बाद का भी बच्चा हुआ है। ओह। ठीक है, और सबसे मजे की बात, उसके 3 खानदान में लड़की नहीं थी, बुआ के यहाँ भी, मामा के यहाँ भी, और उसके भी परिवार में। हाँ, तो सोचिए वो अब आप बच्ची कितनी लकी होगी। 18 साल बाद उसको हुआ लड़की। अब वाह। सोचिए उस पूरे खानदान की खुशी का। ऐसी खुशी का ठिकाना नहीं, सही बात है। अच्छा सर, वो जो जी इसमें सेबिडेला को कहता है, थोड़ा सा डीडी करेंगे, मुझे याद एकदम दिमाग से निकल गया सर। किसका सेबिडेला को जो किसका? है, सेबिडेला सेवेडिला से, में क्या होता सेबिडेला। है ना, उसमें क्या जीवन मरण का नहीं होता है। अच्छा डिल्यूजन बॉडी पार्ट क्रूक्ड, डी फॉर्म अच्छा, में के साथ एक क्रूक्ड भी है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, क्रूक्ड माने टेढ़ा मेढ़ा हो गया है। इस हाँ तरह हाँ, का यस उसका यस यस फील यस। होता है सेवेडिला का। ठीक 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 वहाँ ठीक, क्रूड जीवन हो मरण गया। का बात नहीं है हाँ। सेवेडिला में। हम्म। वो लाइफ पे इफेक्ट नहीं कर रहा है, गंदा लग रहा है, दिखने में काला लग रहा है, हैं? हम्म टेढ़ा मेढ़ा लग रहा है, सूखा हुआ लग रहा है। हम्म। ठीक है ना, हम्म। क्रूड वो क्रूड है, हाँ चीज हाँ, वहाँ पे सर, क्रूड है। सेवेडिला। सर सबाडीला में तो वो डायरेक्टली भी बोलता है। ऐसा लग रहा है कि ये सिकुड़ गया है। हाँ, सिकुड़ गया है। सिकुड़ गया है। वो ठीक है। आपने सबाडीला, सबाडीला का केस बताया था, उसी में ये वाला रूब्रिक भी बताया था। हाँ, ठीक है डॉक्टर साहब। ठीक है ठीक है। सर सेवेडिला आपको में जीवन एकोनाइट मरण का कैसे लगा सवाल नहीं है। जनरल में? अभी इस औरत को क्या सवाल है, जीवन मरण का सवाल है। हाँ। जीवन का सवाल है, बच्चा नहीं तो हम्म, फिर लाइफ, क्या लाइफ है। क्या लाइफ है। ठीक है, और सर लेकिन मैंने एकोनाइट में एक अजीब सी एंजाइटी होती है, वो इसके फेस पे कहीं नहीं थी। नहीं नहीं, एंजाइटी नहीं है। उसको भी पता है कि मेरे बॉडी का जो, मेरा जो मेरे शरीर के लिए सबसे हाँ इम्पोर्टेंट पार्ट है, हाँ उसमें खराबी है, वो ठीक करिए, हाँ। तभी सर मेरा इसलिए एक ना मुझे नया याद आ रहा जीवन है, आएगा। हाँ इसलिए इसलिए मुझे याद आ रहा है, आपने ना सर दो तीन केस के अंदर जो जहाँ पे किडनी फेलियर थी, वो जो रेलवे वाली जो लेडी थी ना, उसको भी एकोनाइट दी थी आपने कई बार, हाँ एकोनाइट दिया था, वो तो है ना? अरे हाँ उनको तो अभी एकोनाइट अभी ही दिया लग है रहा ना है उनको। अभी। हाँ, उनको तो एकोनाइट बिल्कुल। ही लग रहा है दीदी। अभी दिया है ना। आप सोचिए कि सीधा हाफ से भी कम हो गया। हम्म। हाँ, वो केस मुझे याद आता है उसका केस। हाँ, वो भी एक हफ्ते में। हम्म। वो तो नेक्स्ट डे भी करती तो भी उतना ही आता, क्योंकि मैंने उनके साथ देखा हुआ है। उनका जो किडनी फेल्योर हुआ था, मतलब 30% पे आ गया था ना किडनी फंक्शन, जी TFR। जी 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 जी। हम्म। तो मैं बोला आप ये दवा खाओ और कल जाके टेस्ट करा लो फिर से दोबारा। बोले एक ही दिन में? बोला हाँ, आप कराओ। तो आपको इतना डर लेकिन लग सर रहा है ये ना। अगर 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 इस रूब्रिक को लिया जाए,
तो ये सर बड़ा कॉमन रूब्रिक हो गया है इस हिसाब से, तो क्योंकि हर हाँ आदमी सही कह रहे जिसके हैं। भी इंटरनल, जो अगर इंटरनल जितने भी ऑर्गन है सर, हर आदमी जैसा कहता है कि डॉक्टर साहब मेरी तो लीवर खराब हो गया है, तो इसका ना, ये तो बहुत अच्छा, ये बड़ा अच्छा रूब्रिक है इसका ना, हाँ, मैंने इस अरे वजह से मैं अच्छा किया। आपको, हाँ मैं क्यों बता रहा हूँ ये चीज आप लोगों को। सही बात है सर। जितने वाइटल पार्ट है, पांचों वाइटल पार्ट हाँ, है ना, अगर ठीक है उसमें ठीक है। डिफॉर्मिटी आएगा, उसमें कोई खराब आएगा, तो आदमी के दिमाग में अपने आप ये बात आ जाएगी कि अब मैं बचूंगा नहीं। हम्म। हाँ ये आपका सही बात। शरीर खुद बताएगा, हाँ आपके एकदम सही है सर। किसी को बताने की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ। आप उसके पीछे की बात समझो ना, क्यों परेशान है, क्यों डॉक्टर के पास जा रहा है। तो उसको भी हम्म, पता है कि मैं मर जाऊंगा अगर ये ठीक नहीं हुआ तो। हम्म। बिल्कुल ठीक बात। ठीक है डॉक्टर साहब, ये चीज समझना है डॉक्टर साहब, और कुछ नहीं है। बहुत अच्छी बात है। हाँ, बहुत अच्छी है। हाँ, बहुत दिन बाद रिमाइंड हो गया जो कि मुझे याद है कि आपने मुझे एकोनाइट से ही निकाला था सर। वही बता रहा हूँ ना। अब आप क्या वो, आप सोचिए, आप अपने आप को उस जगह, हाँ एकदम मैं उस समझ गया, हाँ सिचुएशन मैं में समझ गया। सोचिए। हम्म। हाँ नहीं, इसलिए तो मैंने जब उसी सिचुएशन को सोचते हुए मैंने आपसे इसलिए कहा है कि सर ये रूब्रिक तो बहुत इंपॉर्टेंट रूब्रिक है इसका मतलब, बहुत क्योंकि इंपॉर्टेंट है। जितने भी पेशेंट आते हैं, हाँ, हम्म। और बहुत रिमार्केबल और बहुत अच्छा मजे की बात है कि दो ही मेडिसिन है, हाँ, दो ही मेडिसिन। सबेरिलो और एकोनाइट है। मतलब ऐसा नहीं कि हमें ड्यूटी करना पड़ेगा, हमें बहुत दिमाग खपाना पड़ेगा। सेबिडलर, हाँ। ये सेबिडलर में वही वाली बात है कि उसमें जीवन मरण का सवाल नहीं है, और इसमें जीवन मरण का सवाल है बस। सभी बहुत ढीला में अच्छा। क्या किया, अरे यार टेढ़ा हो गया या अकड़ हम्म, गया है ना। हम्म। ठीक है ना, ऐसा उंगली टेढ़ा हो गया, ये हो गया कैसे उसमें, किसी किसी का सूखा वाला रोग नहीं होता है। हाँ सर, समझ गई सर। बहुत सारे लोग रहते हैं जो आके बोलते हैं मेरा घुटना देखो कैसा टेढ़ा हाँ मेढ़ा हो गया है, इतना दर्द हाँ, हो रहा है। यस वहां सर। से ढीला लगे। लेकिन सर मैं कैसे भटक गई, मुझे इकोनाइट क्यों नहीं समझ में आया। मुझे कैरेट डिजायर टू बोल बी रहा है, फास्ट तो समझ में आ रहा था। आप लोगों लेकिन ने लिखा नहीं ना, जो मैं बताया था आप लोगों ने लिखा नहीं नहीं। सर, लिखा है सर, क्योंकि ये मुझे मैंने पूरा। चार पांच लेडीज अभी का आप बोल रहे हो ना एक्सप्लेन सर, किया था। ये मुझे सब समझ में आ गया और वो रिकॉल भी हो गया, लेकिन मैं उस वक्त जब पेशेंट बोल रही थी तब मैं एकोनाइट पकड़ नहीं पाई। मुझे उसे पता नहीं तो कि वो बोल, बेलाडोना की तरफ, या मैं प्रेजुडाइज हो गई थी कल, मैं थोड़ा कल प्रेजुडाइज भी कोई हो गई थी क्योंकि प्रेजुडाइज की बात नहीं है, प्रेजुडाइज नहीं वाली नहीं बात फ्यूचर इनके, उसके लिए नहीं आप आपने परेशान ठीक, मत देखिए होइए, मैडम आप धीरे नहीं, धीरे आ आप अपनी जाएगा जगह समझ ठीक, में। नहीं आप अपनी आपने जगह ठीक अपना थे सही क्योंकि किया ना, है। हाँ क्योंकि आपने ना देखो, एक तो वो किसी के द्वारा आई है, मतलब किसी से हाँ कन्विंस होकर आई है, तो नंबर हाँ वन क्रेडुलस हो गया वो, है ना, हाँ नेव इसलिए क्योंकि वो जैसे अब दोनों पेशेंट बैठे हुए हैं और वो हाँ। कह रही है कि हाँ दीदी ठीक है ना, ये बात ठीक है हम्म ना, ये नेवी हो गया, तो हम्म आप अपनी जगह ठीक है, लेकिन देखिए अब हम्म। उसमें एक सिम्टम हम लेना, हम नहीं, वहां पे हम अपनी सोच में, ये जो सिम्टम सर ने बताया है, ये डॉक्टर सोचना चाहिए इसको, इस बात को कि वो हम्म। कहना क्या चाह रहा है। हाँ सर, मैंने एक्चुअली बहुत में देखो, सोचा इस बारे में, नहीं नहीं कल मैंने देखो बहुत सर सोचा सर उस बारे में क्योंकि देखो वो सर मुझे सर ना बार बार एक वो। बात भी कहते हैं, जी सर। बार बार एक बात भी कहते हैं कि ठीक है, सिम्टोलॉजी ठीक है, हम्म। लेकिन हमारा अपना दिमाग भी तो यूज करना चाहिए हमें कि हाँ। एक्चुअली में वो नहीं ऐसा सर, क्यों कह रहा है, वो वाई। सही है, लेकिन है ना, कल मैंने उसको सोचा और जो उसके मतलब फेशियल एक्सप्रेशंस थे ना, वो ये कह रहे थे कि बड़ी होपफुल हूं मैं, अब मतलब किसी भी कंडीशन में अब मैं ठीक हो जाऊंगी। जैसे आपका बहुत नाम सुना सर, उस पेशेंट ने मुझे हजार हाँ रुपए बस हजार बस रुपए बस पे बस किए हैं बस इस बस बस केस बस में। यही यही। देखिए उसको क्या हो रहा है, जहां जहां जा रहा है, होपफुल अल्टरनेट विथ डिसअपॉइंटमेंट। डिसअपॉइंटमेंट है। वो जैसे हम्म। उसको मिला, कोई बताया आपके बारे में, फिर यस। उसकी होप जग गई। जग गई। ठीक है, यस सर। उसको भी पता है कि मेरा एक पार्ट जो मेरे लिए बहुत वाइटल है, बहुत वाइटल है। हम्म हाँ, वो डिफॉर्म हो गया है। अगर हम्म। वो ठीक नहीं हुआ तो मैं ठीक नहीं होने, मेरा नहीं लाइफ का कोई होंगी। ठीक, मेरा लाइफ सही नहीं बात। है, मेरा जीवन नहीं है, हाँ। बच्चा नहीं है तो जीवन नहीं है। हम्म तो वो जीवन पाने के लिए कंसर्न जो है ना, हम्म। कंसर्न क्योंकि क्या है सर उसका। वो बार बार मुझे ये बोल रही थी कि अब नहीं नहीं बच्चा सर इतनी बड़ी बात नहीं है, अब तो ये है कि नहीं मेरा मैडम, पीरियड नॉर्मल इसमें हो भी आ रहा जाए। है सर, वो नहीं मैडम इसमें भी बच्चे आ रहा है, के लिए ही होपफुल आई है। अल्टरनेट, अल्टरनेट विद डिसअपियर, हाँ, ये भी आ रहा उसमें है, एकोनाइट इसमें भी है सर, एकोनाइट, हाँ उसमें एकोनाइट है। एकोनाइट है। एकोनाइट है। इस ठीक है। इस वाले रूब्रिक पे तो मैंने एकोनाइट दिया है, होपलेसनेस, होपफुल अल्टरनेट विद डिसअपॉइंटमेंट। अभी उसने जालना में दिखाया, हाँ, हाँ हाँ। फिर जैसे उसको कहीं से लाइट मिला, यस सर। वहां पे हो सकता है आप ठीक हो सकते हैं, उनसे बात करो।
हाँ हाँ तो हाँ। वो नाइट का लाइट यही होता है। हम्म। वो एक्चुअली ये सर नहीं कि मैं मैं थोड़ा ठीक हो सा ना जाऊंगी कि नहीं, उसको जेस्चर जहां से में, कोई लाइट दिखाता है। यस सर यस सर, मैं थोड़ा ठीक है। जेस्चर में कंफ्यूज हुई हूँ सर। कोई क्यों हाँ, कंफ्यूज हुई कोई हूँ बात मैं नहीं। जेस्चर में, क्योंकि एकोनाइट को मैंने हमेशा उस एंजाइटी और उस फिक्र के साथ देखा है कि मेरा वाइटल ऑर्गन जो है डिफॉर्म हो रहा है, वो फिक्र उसके चेहरे पे झलकती है एकोनाइट पे, 90% ऑफ टाइम झलकती है। लेकिन ये हम्म, पेशेंट इतनी कंटेंट दिखी फेस से, वो इतनी मतलब इतनी कन्विंस्ड थी कि यार ये तो ठीक हो जाएगा, कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम थोड़ी है, अभी पीरियड नहीं आ हम्म, रहा है, आ जाएगा। तो मैं थोड़ा सा वो उससे हट गई, नहीं तो मैं डीडी कर हाँ, रही थी, वो कैरेट डिजायर टू बी फास्ट की 6 मेडिसिन में डीडी कर रही थी कि ये कहाँ मिलेगी मुझे। इसलिए मैंने उससे पूछा भी कि आप क्या सोचते हो इस चीज को लेके, आपको अंदर कोई बुरा लग रहा है या कोई आपको कुछ कहता है, ये सब मैंने उससे निकालने की कोशिश की। लेकिन उसने सब में इतना वो किया, नहीं मुझे तो कोई कुछ बोलता ही नहीं है, मैं ही परेशान हूँ, कोई थोड़ी कुछ बोल रहा है, हम्म। बस मैं ही परेशान हूँ। अरे आपने बताया ना, देखिए मैं सारे रूब्रिक बताता हूँ आपको इसमें। जी सर। आपने बताया ना कि वो तो सारा नॉलेज है, उसको सारी बातें हाँ बता रही थी, हाँ वो हाँ। मेडिकल टर्म भी बोले जा रही, ये भी कर रही है, वो कर, है हम्म। ना। ये है कम्युनिकेटिव, आपको समझा रही है। राइट सर। ठीक है। राइट सर, ओके सर। कम्युनिकेट कर रही है, आप कन्विंस हो गए उससे कि अरे इसको इतना नॉलेज कैसे। हम्म। हाँ उसने मैं भी सारी, सोच रही थी, मतलब मैंने स्पेसिफिकली फिर पूछा सर कि आप कहाँ तक पढ़े हो। अच्छा। तो उसने मुझे कम्युनिकेटिव, बताया कि मैं 10वीं पास हूँ। कम्युनिकेटिव का मतलब क्या होता है? अगले को समझाना, समझाना, एग्जैक्टली है सर। ना। हाँ। ठीक है। हम्म। कोई बात नहीं, हो जाएगा हो जाएगा, धीरे धीरे होगा। अभी बहुत सारी मेडिसिन आती है ना, तो हो जाता है इतना समय। मैं तो इतना समय लिया हूँ, तो सब लोग को उतना नहीं सर, समय तो पर कभी लगेगा। कभी मैं बिल्कुल ब्लैकआउट हो जाती हूँ, ऐसा लगता है मुझे कुछ आता ही नहीं है। और बड़ी बहुत अच्छी बात है कि जब मेरे को कुछ नहीं आता हाँ। है। ये सब चीजें ना मैंने डॉक्टर मोंटी से सीखा। तो उनका एक इशारा काफी होता था। हम लोग का इतना अच्छा हम्म। केमिस्ट्री था ना कि हाँ। उनका एक इशारा से मैं समझ जाता था, तो फिर मैं हम्म। अपना एनालाइज करता था कि हम्म। भाई जब ये बॉडी डिफॉर्म है, तो हम्म। हर आदमी का तो पांच जो वाइटल पार्ट है, ब्रेन है, लंग्स है, हार्ट हम्म। है, किडनी हम्म। है ना, लीवर है, ये पांच है। तो तो दूसरी बात है इसमें सर, से कई बार कोई, पहले पहले हम लोग ना एकोनाइट को ऐसा समझते थे कि ये बेकार की मेडिसिन है, क्योंकि बड़ी कॉमन सी मेडिसिन है ना, तो यार ये कहाँ हाँ बड़ी वो बड़ी जगह एक्यूट, काम कर सकती एक्यूट ऑनसेट में ही है। काम करती है, बिल्कुल सही हाँ, कह रही है सर। लेकिन इसीलिए इसे हल्के में ले लेते हैं सर, लेकिन वाकई में ये तो बड़ी भयंकर मेडिसिन है। हाँ हाँ, सर, बहुत भयंकर फिर हाँ, मैं मेडिसिन। इस मेडिसिन को फिर कैसे समझने लगा। जी सर। ठीक है। तो कोई, जैसे पहला केस मेरा कोनाइड वाला जो था, यूरिन ब्लैडर, उसको पेशाब रुकता ही नहीं था। हम्म। जैसे किसी ने बोल दिया कि पेशाब, अब मैं जा रही हूँ टॉयलेट के लिए, हाँ स्कूल में बैठी है सब लोगों के साथ, टीचर्स के साथ, स्टाफ रूम में, और किसी ने बोल दिया कि मैं टॉयलेट के लिए जा रहा हूँ, बस उसको तो रुक ही नहीं सकती है वो। तो ये क्या इंडिकेशन है कि भाई जो मेरा पार्ट है हम्म। वो मेरे को डिस्टर्ब कर रहा है, खराब हो गया है, हाँ कंट्रोल में नहीं है मेरे, कंट्रोल कुछ में तो नहीं है, गड़बड़ हो गया। हम्म। तो खराबी है। हम्म। तो इससे बच, इसको ठीक करना है, हम्म। यहाँ से निकलना है, और जल्दी निकलना है। हम्म। ठीक है। उसके बाद फिर जब इस तरह किडनी वाले पेशेंट आने लग गए, लंग्स वाले पेशेंट आने लग गए, हार्ट वाले पेशेंट आने लगे, ब्रेन ट्यूमर के पेशेंट आ गए, क्योंकि ब्रेन ट्यूमर में भी मैंने दिया। हम्म। तो बस यही थॉट रहता है हम्म। कि भाई ये वाइटल पार्ट है, और इसके समझ में आ रहा है। अगर ये हम्म। नहीं भी समझ रहा है तो इसकी जो, मतलब कुछ गड़बड़ चल रहा है इसके लाइफ में, हम्म। ये वहीं पे जाए। हम्म। अभी जैसे मेरे मामा का है ना, प्रोस्टेट इतना हाँ बढ़ गया था कि हाँ। यूरिन पास करते समय वो बहुत दर्द होता था। दर्द हो रहा था उनको, तो हाँ। ये नहीं है कि भाई पेन लीड्स टू डेथ, है ना, हाँ। डिल्यूजन,
delusion, Pain leads die, to death. about to die, one was delivery during. Oh yes sir. Oh yes ये sir. रूब्रिक है ना. Yes sir. Yes sir. डिलीवरी ड्यूरिंग, one was about to die. तो मैंने जो मामा के लिए रूब्रिक लिया था, ये लिया कि पेन लीड्स टू डेथ, बट किस कारण से, क्या कारण है. उनका वो थॉट ये था कि ही इज अबाउट टू डाई. ये जो मेरा प्रोस्टेट है, ये मेरा जान निकाल देगा, जान निकल रहा है ना. मेरा जान लेगा, ये मेरे को मार के छोड़ेगा. तो ये है delusion. Body deforms some part of which fear death of, which is leading to death. डेथ. ये दोनों रूब्रिक लगाइए, fear death of और delusion body deforms some part of. सर इन केसेस में मैं फेल नहीं होती हूँ, मुझे एकोनाइट मिल जाती है, लेकिन कल जो मुझे वो फेस पे जो कंटेंट दिखाना, मैं उसमें कंफ्यूज हो गई. कोई बात नहीं सर, सर का फिर वो सीखते अटक गया. सीखते सीखते सीखता है. हाँ सर, बहुत टाइम लगेगा. और मैं देख रही टाइम हूँ ही सर, नहीं हम कोई. ब्रेक ले लेते हैं ना, फिर वॉश आउट हो जाता है पिछला वाला, वो वापस शायद हमें बराबर बराबर पढ़ते रहना चाहिए. नहीं ब्रेक नहीं, एक्चुअली में ना जो हमारी जो कंडीशंस है ना, फैमिली जो मतलब एकदम उसमें इन्वॉल्व, हमें बात देखो, जैसे हम लोग अपने में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो ठीक है, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा डिस्टर्ब होते हैं तो फिर फैमिली थोड़ा सा इधर उधर खिसक जाती है, तो हाँ फिर वहीं वो घुस बात जाते सही है, वो वॉश हैं. आउट होने लगती है, बहुत सारी छोटी हाँ छोटी डिटेल्स जो हैं दिमाग से वॉश आउट होती है. अदरवाइज ये रूब्रिक अभी से 3-4 महीने पहले सर ने पूछा होता तो मुझे दोनों मेडिसिन याद थी. अभी मुझे याद है कि सर ने एक दिन पूरा हमको समझाया था, सबाडीला का एक केस बताया था और ये दोनों हाँ में जी डिफरेंस जी. बताया था सर ने. और मेरे पास कॉपी में लिखा हुआ भी है, कहाँ लिखा है ये भी याद आ गया, लेकिन अभी सर जब बता रहे थे तब बस मुझे याद नहीं आया. पर्दा हटा, पर्दा हटा तो लाइट आ जाएगी. दिमाग को फोकस करना बहुत जरूरी हो गया है. नहीं नहीं, दिमाग फोकस नहीं करना है, दिमाग को थॉट में डालना है कि किसके लिए कोई पार्ट कितना इम्पोर्टेंट है. इम्पोर्टेंट है. एब्सोल्युटली सर. ठीक है, किसके लिए कितना इम्पोर्टेंट है कोई पार्ट, बिल्कुल ठीक बात है. ये चीज है. हर जगह एकोनाइट का वही होता है कि मैं, अगर मेरा ओवरी ठीक नहीं है, यूट्रस ठीक नहीं है, तो मेरा क्या लाइफ है, क्या बच्चा लाइफ है. नहीं है. हाँ ये फीलिंग तो उसमें बहुत प्रोमिनेंट थी, बहुत ही ज्यादा तो प्रोमिनेंट थी. लाइफ का सवाल है ना, हाँ एकोनाइट का लाइफ का. लाइफ का सवाल होता है. वो भी किस कारण से, उसके अपनी किसी अपनी बॉडी पार्ट्स के खराबी वजह के से. कारण. हाँ, समझ गई सर. ठीक है, कोई बात नहीं, आ जाएगा धीरे 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 धीरे, जब हम खुद उसको ये करेंगे ना और क्योंकि सर एनालाइज करेंगे. कल ये केस है ना, जिनके थ्रू आया ना वो लोग HHF वाले हैं और वो बहुत थरो पीपल्स हैं, है ना. ऐसा मैं सोचती थी कि यार इनको मुझसे बहुत ज्यादा नॉलेज है, क्योंकि वाकई में उनके पास हर चीज के टिटबिट्स एकदम मुंह पे रहते हैं. लेकिन कल जब मैंने केस लिया और मैंने जब उनका इनपुट देखा तो मुझे लगा यार ये लोग तो बहुत प्रेजुडाइज्ड हैं, इतने प्रेजुडाइज्ड हैं कि फिक्स थॉट है उनके कि ये आएगा तो मुझे ये ही देना है, ये तो हिलना ही नहीं चाहते हैं उस स्टेटमेंट पे से. फिर मैंने जब डिटेल में केस लेना चालू किया तो फिर वो बोली आपने इतना क्यों पूछा है कि इनफर्टिलिटी का पेशेंट था, तो ये सब क्यों नहीं पूछा आपने. तो मैंने उसको बताया कि इससे क्या मिलता, मुझे फिजिकल सिम्टम्स मिलते, मेरा तो कोई फायदा नहीं हो रहा था ना इससे, तो आपको इस बार इसलिए. पता है जी नीट सर. में कितने बच्चे 100% लाए? यस सर. यस सर, मैं कल देख रही थी, मैं पूरा पेपर रख के गई हूँ अभी किनीशा के लिए कि बेटा देख जरा हालत देख लेना. 56 बच्चों ने 720 लाया है. 720 लाया है. और 3-4 बच्चे तो ऐसे हैं सर जिनने ऑनलाइन पढ़ाई की है एलेंस में, 5 बच्चे ऐसे हैं और उनके 720 आए. पंजाब का एक इंस्टीट्यूट है, वहां से 10 बच्चों ने किया है. यस सर. अब बताइए, इतना बच्चा सब तेज है क्या? नहीं नहीं सर, वो नहीं ऐसा तो नहीं बात कहूंगी. बात ये है कि आप, या आजकल आप लोगों का क्या, कोई भी टेस्ट क्या हो रहा है, इंटेलिजेंस टेस्ट ले रहा है.
बच्चा कितना इंटेलिजेंट है। हम्म। आईआईटी में आप तो देखते हैं ना बच्चों को, जी बाहर सर। बाहर वाले को छोड़ दीजिए, उनका आईक्यू लेवल सोचिए क्या है उन बच्चों का। हाँ, बहुत हाई रहता है सर, फिर बहुत हाई। ठीक है। हम अपने तो ही बच्चे ये देख रहे हैं सर, वो उन इन बच्चों का आईक्यू लेवल हमसे 10 गुना ऊपर है। फिर वही बता रहा हूँ, वो बच्चे ऐसे नहीं आए आईआईटी में, या हम्म। जो बच्चे 720 ला रहे हो ऐसे नहीं है, नॉर्मल हम्म। बच्चे नहीं है ये सब। नहीं नहीं। वो रगड़ा पट्टी और रटने से नहीं आता है। ना 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 सर, ठीक है। नीट में तो कतई नहीं आएगा रट्टा नहीं, पट्टी नीट से। में या इंजीनियरिंग में भी जो लड़के टॉप करते हैं हाँ ना, मतलब नीट और ये इस टाइप की कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रट्टा हम्म, पट्टी से कुछ नहीं होने वाला, जब तक कुछ नहीं कंसेप्ट होता है। नहीं समझ में आएगा तब तक आ ही नहीं हाँ, सकते कोई। आप रट रट के क्या होगा कि पहुंच जाएंगे वहां, हाँ। लेकिन इस तरह का इंटेलिजेंस नहीं ले पाएंगे। नहीं 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 नहीं। बस ये चीज है। तो आप जो बता रहे हैं ना, ये एचएचएफ वाले, ये लोग रटने वाला काम करते हैं। नीट के नहीं नहीं साथ। सर, जो एचएसएफ वाले ना, नहीं सर, जब ये एचएसएफ वाले थे ना, ये सभी इनसे मोहंती से जुड़े या गुप्ता से जुड़े ये लोग, तो डॉक्टर मोहंती के कुछ अपने फंडामेंटल्स, तो इन्होंने क्या किया, उसको भी शॉर्ट कर दिया। जबकि डॉक्टर गुप्ता की भी देखो, डॉक्टर गुप्ता भी कहते हैं एज ए होल लेते हैं पेशेंट को। हम्म। तो जैसे आपने एकोनाइट को पकड़ा है सर, आपने क्या किया वही आपने, देखो हम तो सिम्टोमेटोलॉजी पे चल रहे थे, लेकिन आपने ना उसकी थॉट्स, उसकी फीलिंग्स को पकड़ा कि भाई इसके पीछे क्या चल रहा है, क्यों चल हम्म। रहा है इसके पीछे, बस। हम्म। अब ये तो सर अपनी अपनी ये तो अपना स्किल है एक्चुअली में। राइट सर। तो जो बच्चे मैंने एक ही जो सेवन पेशेंट ट्वेंटी को लेके आ दिया, रहे हैं उनका अपना। हाँ। एक पेशेंट को पल्स दिया था, उसकी भी इनफर्टिलिटी ठीक हुई, एक ही पेशेंट पल्स में। बाकी जितने भी पेशेंट थे हम्म। सब एपोनाइट्स। ओके सर। चल, ठीक है ना। तो ये चलिए, हम लोग अभी 10th स्टेज, दो ही रूब्रिक है, इसको खत्म कर लेते हैं। ठीक है खत्म, सर। ठीक है। एंगर मिस्टेक अबाउट हिज एंगर हिमसेल्फ विथ। ठीक है। ठीक है। जी अभी सर। यहाँ पे क्या होता है ना, डिलीरियम ब्लेम हिमसेल्फ से कैसे ये अलग होगा। एंगर हिमसेल्फ मिस्टेक अबाउट हिज, डिलीरियम में भी यही बोलता है। हाँ। ठीक है ना। तो कैसे, एंगर क्या है, स्ट्रॉन्ग इमोशन, ऐसा इमोशन अराउजेस बाय एन इंजरी विथ ए हम्म। डिजायर फॉर रिटेलिएशन। हम्म। एंगर कब होता है, जब आपको चोट लगती है, चोट लगती है और गुस्सा आता है तो किसी पे। गुस्सा आता है, किस लिए, कि मैं भी इससे बदला लूंगा। हाँ मतलब वो बदले वो की एंगर भावना है, है। खाली ऐसे गाली दे देना वो सब एंगर नहीं हाँ है। हाँ 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 हाँ। जब आपके दिमाग में ये बात आए कि नहीं, मेरे को इसका बदला लेना है, हम्म। वो रिटेलिएशन के साथ, जब आपके दिमाग में कोई आपको इंजरी पहुंचाया और आपके दिमाग में ये बात आया कि मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, ठीक है ना, तो रिटेलिएशन के लिए जो आपके अंदर में हम्म। जो मतलब इमोशंस जगा, हम्म। वो एंगर है। ठीक है। जी सर। उसको भी जी सर। नुकसान पहुंचाना है मेरे को, वो जो है आपके दिमाग में से चढ़ेगा, हम्म। दैट इज एंगर। ठीक है। ये ज्यादा से सोचना है। तो और मिस्टेक क्या है, समथिंग डन एज ए रिजल्ट ऑफ नॉट अंडरस्टैंडिंग प्रॉपरली ए पर्टिकुलर सिचुएशन आफ्टर हैविंग रियलाइज हिज मिस्टेक लेटर ऑन, द पर्सन सेज। ठीक है। तो मिस्टेक क्या है, मिस्टेक क्या है कि आप, अब जैसे आप अभी, हमने ये केस हम लोग जब कर रहे थे, तो आपको हम्म। लगा ना कि मेरे से मिस्टेक हुआ। गलती हो गई, हाँ। हाँ, तो आपने उस जगह पे प्रॉपर डिसीजन नहीं लिया, नहीं लिया। दैट इज मिस्टेक। फिर बाद में समझ में आया कि नहीं यार, ये तो वहां पे ये होना चाहिए था। राइट तो सर। ये मिस्टेक को बाद में समझ में जब आया, हम्म। और अगर उस समय वो लगा कि नहीं ठीक है, गलत भी है तो ठीक है, तो ठीक है, ठीक है। वो मिस्टेक हाँ। नहीं है। राइट सर। समझ रहे डॉक्टर साहब। हम्म। ठीक है। जो जो आप तो समझ में नहीं आया जो काम, और वहां आपने कुछ गड़बड़ कर दिया, लेकिन आपको लगा कि नहीं ये सही है तो सही है, वहां पे आपकी मिस्टेक नहीं है वो। लेकिन ओके बाद सर। में जब आप कन्विंस हुए, आपको लगा कि नहीं यार, ये काम तो ऐसे होना चाहिए था,
तो तब वो जो थॉट है ना, और जब आप बोलते हैं कि ऐसे करना चाहिए था, वो मिस्टेक है। हम्म। अभी क्लियर हुआ? यस सर। बिल्कुल क्लियर तो हो गया, लेकिन मिस्टेक अभी ऐसा भी इस नहीं पे है कि विचार आप करना। पैदल चल रहे हैं और ठोकर लग गया तो मिस्टेक हो गया, ऐसा नहीं मिस्टेक, है। हाँ 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 हाँ। उस समय आपने प्रॉपरली डिसीजन नहीं लिया नहीं भैया। कि भाई आगे पत्थर है, मैं थोड़ा हट के चलूं। बाद में जब आप रिटेलिएट करते हैं, सोचते हैं कि अरे यार थोड़ा सा हट जाता तो ठीक था, नहीं लगता मेरे को, थोड़ा सा रास्ता बदल देता तो ठीक ठाक पहुंच जाता। तो जब आपको समझ में आती है कि भाई ये गलत तरीके से ये प्रोसेस हुआ था, तब वो उसको मिस्टेक करते सर कितना बढ़िया डेफिनेशन है, कभी गलती को इस तरीके से सोचा ही नहीं था। पर सोचा ही नहीं, प्रोसेस सही बता वही रहे। है, जो लिखा हुआ है हाँ, वही प्रोसेस है एग्जैक्टली। जब करते हैं तब वो गलती गलती नहीं होती है, नहीं है। जब बाद में एनालाइज करते हैं तभी वो गलती तब गलती कहलाती हो। है। अभी समझ में आया ना? बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया सर। दूसरी बात है, आपने समझाया भी बिल्कुल खोल के सर इसको। हाँ, हाँ। तो ऐसे चीजों को समझ लेंगे तो फिर आपको रूब्रिक को कुछ दिक्कत ही नहीं है। नहीं है। डिल्यूजन बॉडी डिफॉर्म सम पार्ट ऑफ को अगर आप समझ लेंगे, हम्म। जो उसके जीवन मरण का सवाल कर दे वो एकोनाइट है। एकोनाइट है। और जो दिखे कि अरे यार ये तो टेढ़ा मेढ़ा हो गया, अच्छा हम्म। नहीं लग रहा है, लोग क्या बोल रहे हैं, सपाटीला। वो सैबेडिला है। सपाटीला है। ठीक है। ठीक है। हाँ, जीवन मरण का सवाल आ जाता है डॉक्टर साहब एकोनाइट में। इसीलिए वो इतना एंजाइटी में चला जाता है, डर जाता है, घबरा जाता है, फ्राइटेंड हो जाता है। जब यस सर। जीवन मरण, अब आप किसी का जीवन मरण का सोचिए तो क्या होगा, हाँ। कितनी घबराहट होगी, हाँ। मुझे सबसे है ना? ज्यादा एंजाइटी होगी अपने बच्चों को लेके अपनी ठीक है। बॉडी को लेके नहीं एंजाइटी, होगी। एंजाइटी नहीं नहीं, जब आप नहीं, एकदम से मतलब कोई खतरा आ गया आपके पास हाँ और सही बात है सर। जीवन मरण का सवाल आ जाएगा तो आप कितना छटपटाएंगे। चटपटाएंगे हम। वही एकोनाइट है। ठीक है। ठीक है। हाँ, ये सब लिख लाख के रख लो डॉक्टर साहब, कहीं बाद में बहुत काम आएगा। नहीं, लिखता रहता हूँ सर सर। मैं ये वाली वापस से रिकॉर्डिंग सुन के भी क्लिनिक जाके नोट्स पूरे बनाने वाली हूँ, क्योंकि हाँ, कोई आधा बात सामान उधर आधा इधर हो गया ना, सब गड़बड़ हो रहा है अब नहीं। कोई नहीं, आप थोड़ा सा ना अपने दिमाग को भी ट्विस्ट करना। तो इस करना हर चाहिए। रूब्रिक के साथ सीधा उसका लिटरल मीनिंग नहीं लेना, ये मेटाफोरिक और ये सब भी ध्यान नहीं मैं रखना है, अपने दिमाग में घुमाना है उसको। केस को घुमाना पड़ेगा, सही कह रहे हैं सर। इसके पीछे का कारण वाई, हम्म। वाई हम्म। हर हर शब्द के वाई में जाए बस। हम्म। अभी जैसे हम लोग मिस्टेक को समझ रहे हैं, जब आप कोई काम हम्म। कर रहे हैं तो अगर दूसरे के दिमाग में तो मिस्टेक ही है लेकिन आपको अच्छा लग रहा हम्म। हम्म। है ना, तो वो आपके लिए हम्म। अच्छा है, मिस्टेक थोड़ी है। जब हम्म। आप खुद उसको इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, बाद हम्म। में आपकी समझ में आएगा कि नहीं इसको ऐसे 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 हाँ, करना था, इसको ऐसे नहीं ऐसे करना था। ऐसे करना था, तो वो फिर आपको हम्म। फिर वो ठीक हो जाएगा। हम्म। राइट ठीक है। सर। ठीक है। तो फिर समटाइम ओहो, फिर अटक गया सर का है ना, सर कभी कभी आपने आ गया सर, आ गया। ओ, फिर आ अटक गया। जाएगा, वो किसी का फोन आ रहा था, ओ अच्छा सर, ओके सर। जो काटा हूँ अभी। Sometimes an impulse comes with the desire to beat, punish himself, because it is always that I make such hue and cry that I disturb the peace of everyone around without verifying the fact and waiting till the real position is clear. देखिए कितना अच्छे से समझा दे ये चीज में हम्म। पहले भी मीनिंग समझा देने से ना अपने आप सब समझ में आ जाता है। ठीक है। आप जब आपको तकलीफ हो रही थी, पेट दुख रहा था, तो आपने पूरे घर को सर पे उठा के रख लिया। हम्म। जब ठीक हो गए तो बाद में लगा कि यार ऐसे नहीं करना चाहिए। हम्म। तब आपको एंगर मिस्टेक अबाउट हिज
तब आपको गुस्सा आता है। राइट सर। यार ये मेरे को अपने आप को पनिश करना चाहिए, अपने आप को इसके लिए रिपेंड करना चाहिए। वो गुस्सा, ठीक है, जो आपको इंजुरी पहुंचा रहा, ठीक है ना। गुस्सा कब आता है? जब आपको कोई इंजुरी कर किया इंजरी और पहुंचाता आप है। उससे रिटेलिएट करने की सोचने लगे, हाँ वो राइट। होता है गुस्सा। तो ये जो है ना, उस समय जब आपको कि आपका पेट दर्द है ना, आपको परेशान कर रहा था, तो गुस्सा आ रहा है, "ए, चुप चुप रहे, तू चुप रहे, कोई हल्ला मत कर", है ना, यही होता है ना। फिर जब आपको बाद में, जब आप ठीक हो गए, दर्द ठीक हो गया, तो आपने रियलाइज किया कि ये मेरे से गलत हुआ है, तब आपको अच्छा सर, इसमें ना जब दो शब्द, हाँ इसमें शब्द दिए हुए हैं। जैसे पहले वाला था एंगर मिस्टेक अबाउट हिज, हाँ, ठीक है ना। और तो अब ये ये है एंगर एंगर और मिस्टेक मिस्टेक अबाउट हिम। अबाउट हिज, तो वही तो मैं एग्जांपल दे हाँ रहा हूँ यस कि सर। आपको पेट में दर्द हो रहा था और आपने घर में पूरे घर को सर पे उठा लिया, सर पे उठा लिया। और जैसे कोई कुछ टोक टाक कर रहा है तो आपको और इंजुरी हो रही है, तो आपको गुस्सा आ रहा है, "ए, चुप रह, हल्ला मत कर", है ना, फैन चलाओ, एसी चलाओ, बंद कर, ऐसा। लेकिन बाद में जब आपने, आपको ये सब जब ठीक हो गए और रियलाइज हुआ, तब आपको लगा कि यार कितना बड़ा गलती किया हूं मैं, ये सब नहीं करना चाहिए था, ठीक है। तो अपने ठीक ऊपर है। गुस्सा आता है डॉक्टर साहब, जब रियलाइज होता है ना, तब अपने आप पे गुस्सा आता है, डॉक्टर साहब ये गलती मेरे को नहीं करना चाहिए था, अब माँ को मेरे को ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, पिताजी को ऐसे नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए था। ठीक है। हाँ, अब आप राइट उसके सर। लिए ठीक है। सोच रहे हैं कि मैं अब कैसे पछतावा करूं, कैसे इसको हटाऊं, ठीक है, ये है, समझ गए अभी। ओके। ठीक है। और ठीक है। ठीक एंड है। फॉर दिस रीजन ही रिमेन्स अनहैप्पी विथ हिमसेल्फ, अपने आप हाँ से दुखी होना, अपने आप से खुश नहीं रहना कि मैंने पिताजी को ऐसे बोला है, राइट सर। अपने आप से खुश नहीं रहना, दुखी नहीं होना। अनहैप्पी का मतलब है खुश नहीं रहना, हाँ हाँ। ठीक है। दुख का मतलब है सौरो। सौरव हाँ। तो चीजों को ऐसे समझना है, अनहैप्पी को दुखी नहीं समझ लेना है, यस सर यस सर। दुखी नहीं समझना, खुशी नहीं समझ, ठीक है। ये है अनहैप्पी। दुख के लिए अलग वर्ड है, अलग मिस रूब्रिक भी है, हाँ सर। सौरव ठीक, का अलग रूब्रिक है। ठीक है। हिमसेल्फ एंड यस। इफ आस्क व्हाई ही इज ऑफ मूड ही रिप्लाइज, तो जब उससे पूछा जाता है यार क्यों बड़ा मूड ऑफ है, क्या क्या हुआ, अपने आप से गुस्सा करना, एंगर हिमसेल्फ विथ, क्या बहुत गलती कर दी, माँ को ऐसे बोल, पिताजी को ऐसे बोल दिया, ठीक है। क्योंकि आप अनहैप्पी में दुखी नहीं है, लोगों को लग रहा है यार क्या मूड ऑफ करके रखा है, मतलब क्या, खुश नहीं है, ठीक है। दुख में तो आपके आंख से आंसू निकलेगा, ये होगा, वो लोग बोलेगा अरे यार क्यों दुखी हो रहा है, और मूड खराब है, हाँ दोनों सर। में फर्क होता है ना, यस सर। है, मूड खराब है में फर्क होता है ना, यस सर। ठीक है। ठीक है। आई एम हाँ। नॉट हैप्पी विथ माई सेल्फ, or he says, I am angry with myself for the reason why I expected others to look after me and get disappointed after it is इट इज denied. डिनाइड। क्यों मैंने बोला इस तरह से, सही बात है सर। ठीक है ना। This side of belladonna indicates how simple-minded and easily led a person he is. ठीक है ना, राइट। अभी समझ में आ गया। ठीक। ठीक है। तो ये कितना नाइव और क्रेडुलस है, ये दो रूब्रिक उसको दिखाते हैं कि यार मैंने पिताजी को ऐसे बोल दिया, आज ऑफिस पहुंचा तो मूड ऑफ गया, चाय पी ले, तेरी चाय नहीं पीऊंगा यार, है ना, मूड आ जाओ फिर, मतलब खुशी कम है, खुशी नहीं है, ठीक है। दुखी नहीं ओके हूं सर। लेकिन खुशी कम है,
इसीलिए ये दोनों रूब्रिक जो है ना, बेलाडोना के साथ चलता रहता है। ठीक। ठीक। सर, एक पेन का पेशेंट हो, जो भी आपने पेन डिस्क्राइब किया, एक पेन का पेशेंट हो और वो कह रहा है बस ये दर्द मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, अब जो है मुझे ये दर्द खत्म करना है। और उसके बाद वो मतलब मैंने उसको बोला, मतलब मैं कभी कभी बोल देती हूँ कि आप पेन किलर मत लेना, थोड़ा वेट कर लेना। तो वो हम्म। कहता है कि नहीं, पेन किलर तो लेना ही पड़ेगा। और वो ना हम्म। उसके, मतलब मैंने तो मसल रिलैक्सेंट या पेन किलर ले ही लिया है, क्योंकि हम्म। जो है दर्द बर्दाश्त नहीं होगा, मैं सोऊंगी कैसे। तो मैंने रूब्रिक लिया इंटॉलरेंस पेन, लेकिन इंटॉलरेंस पेन करके तो कुछ है नहीं। सर का फिर फोन आ गया लग रहा है। सर आप बताइए सर, इसमें क्या रूब्रिक लेंगे, क्योंकि मुझे मुझे वो चूजिंग द लेजर इविल हमेशा लगती हैं। अच्छा। हाँ। कंप्लेनिंग पेन ऑफ है ना रूब्रिक। हाँ सर, कंप्लेनिंग पेन ऑफ लिया है मैंने। इम्पेशेंस पेन, पेन एंगर हाँ पेन अबाउट, हाँ है ना। ये सारे हाँ। बहुत सारे रूब्रिक हैं हाँ पेन सर। में। सर इसमें वो लेजर इविल नहीं लगेगा सर, क्योंकि वो हमेशा जैसे एलोपैथिक ले लेती हैं। वो तो अब उसके जो बोलने का तरीका है ना, हाँ सर। उस पे जाना होगा ओके। कि ये बोला क्या, हम्म। क्यों इसकी कोई बिजनेस डिस्टर्ब हो रही है या कुछ इस हाँ तरह का हो मतलब रहा है। एक्चुअली एक्चुअली कभी कभी क्या होता है ना कि हम घर के ही बहुत सारे काम है, हम बहुत सारे अपने एक रूटीन में फंसे हुए हैं या कहीं हम्म। गए हुए हैं, और हम्म। आदमी वहां पे जाके मान लीजिए स्प्रे नहीं आ गया पैर में, तो उसे लगता है कि यार मैं मतलब जल्दी ठीक हो जाऊं, ये स्प्रेन क्यों आ गया है, इसकी वजह से तो मैं अटक गया हूँ, कोई काम नहीं हो पा रहा है। तब तो ये ब्राइनिया जैसे ही होगा। माइक माइक सर, माइक सर, सर माइक आपका। हाँ ब्राइन, नक्स क्यों नहीं तब होगा। तो ब्राइन तेरा होगा। हाँ, हाँ। मुझे भी सर ब्राइनिया और नक्स में ही कंफ्यूजन होता है हमेशा, इसीलिए तो मैं आपसे पूछ रही हूँ। क्योंकि मुझे नक्स ज्यादा लगा, लेकिन मैं सिर्फ इस ओके स्टेटमेंट सब्जी से थोड़ा कंफ्यूज हो गई कि करेगा होगा। नहीं मैं तो हाँ, एलोपैथिक, बन गया। नहीं मैं तो हम्म। एलोपैथिक लूंगी, मैं सिर्फ इसी स्टेटमेंट से बड़ा कंफ्यूज हो गई, वरना तो मैं नक्स ही सोच रही थी, जितना इम्पेशंस और कंप्लेनिंग पेन अबाउट था। तो हम्म। मुझे ही लगा कि ये नक्स का पेशेंट है, लेकिन फिर मुझे लगता है कि अरे यार ये तो बार बार बोल रहा है कि मैंने एलोपैथिक ले लिया है या मैं अभी एलोपैथिक ले लूंगी, तो मैं फिर हम्म। कंफ्यूज हो जाती हूँ। नहीं है वो, नक्स भी तो लेगा ना दवाई, क्योंकि वो मूड यस सर। रिपल्सिव है ना, किल डिजायर है, हाँ मूड रिपल्सिव है। हाँ हाँ ये हाँ सारी हाँ बात है ना उसके साथ। हाँ। मतलब तो हमें इस दवाई। एक स्टेटमेंट को दिमाग हाँ। में रख के बहकना नहीं है हम्म। कि hernia में आपको दिखना चाहिए। hernia में ना दिखना चाहिए लेसर एविल वाला। ओके ओके सर। ये किसमें इसको फायदा लग रहा है, पेन बर्दाश्त करने में या पैसा देने में। पैसा देने में, ओके ओके ठीक है, ओके। हाँ क्योंकि वो पॉकेट से पैसा निकालना नहीं चाहता है। हाँ, जो एक बार पॉकेट में आ गया ना, उसको निकालना नहीं चाहता। निकालना नहीं चाहता। ठीक है, तो वो पॉवर्टी में जाना नहीं चाहता। हम्म। ये चीज, उसका डिस्टरबेंस क्या है, मेंटली और फिजिकली मूवमेंट से होता है। हाँ बात करने से भी सर दर्द करता है डॉक्टर साहब, हाँ वहाँ बीमारियां सोच सकते हैं। हाँ। ठीक है ठीक है सर। ना। हाँ। ठीक है। सांस लेने में भी दर्द होता है, ठीक। बात करने से भी दर्द होता हाँ, है, राइट सर। इसलिए मैं धीरे धीरे सांस लेता हूँ। हम्म ये होता है चूजेस द लेसन जैसे। हम्म। है। ओके ओके सर। ठीक है। ठीक ठीक है है। सर। अभी नमस्ते अभी ठीक। सर। क्लियर हो रहा है। हाँ सर, अभी मुझे हो चूजर जाएगा धीरे लेजर धीरे। वो बिजनेस बिजनेस का या मतलब अपने अपने अफेयर्स को कंपेयर करेगा कि मैं ऐसा हो रहा था इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। अब अभी देखिए, मुझे सांस समझ लेने में भी तो लंग्स का मूवमेंट होगा ना। मूवमेंट होगा, हाँ। तो
तो मूवमेंट एग्रवेट है ना ब्राइनिया। हाँ, ब्राइनिया में मूवमेंट एग्रीवेट। मूवमेंट होने से क्या होता है, और ज्यादा, है ना। हाँ, खांसी खांसी होता है ना डॉक्टर साहब, तो मैं ऐसे छाती पे हाथ रख के छाती पे हाथ रख लेता हूँ। धीरे धीरे खांसती हूँ। जोर से खांसने से लगता है कि अंदर से बाहर आ जाएगा। राइट सर। तो वो अंदर से जो बाहर आ रहा है जोर से खांसने पर, उसको बचाना है ना। राइट 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 सर। खांसना भी है और तकलीफ भी नहीं बचा, करना है। हाँ, तकलीफ ना हो। वही है, करेक्ट। फियर सफरिंग है। हम्म। फियर सफरिंग है ना फियर वो। सफरिंग, हाँ, फियर हम्म। सफरिंग भी है, हाँ सही बात है सर, फियर सफरिंग है। हाँ। तो सर, ऐसे सर आप ऐसे चीजें। समझाते तो समझ में आ जाता है कि यहाँ बिजनेस वाला कंपैरिजन हो रहा है अपने सिम्टम्स के बीच में, लेकिन खुद सोचते तो वो दिमाग में स्ट्राइक ही नहीं कर रहा है। अरे हमें भी नहीं आता था भाई पहले। ठीक है, हमें भी लगता था कि अरे ऐसे करना है, ऐसे करना है। तो धीरे धीरे आ जाएगा ना, सब आ जाएगा। ठीक है सर। अब ठीक वापस है। लगना पड़ेगा सर, वो हॉल्ट पड़ गया सिंगल रेमेडी रूब्रिक पे, वापस पीछे पड़ना पड़ेगा उसके, और मीनिंग्स भी समझने पड़ेंगे। बहुत जरूरी है। यस सिंगल सर। रुब्रिक डेली 5-6 रुब्रिक करना, यस सर। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। करेक्ट सर। ठीक, चलिए अब ठीक थोड़ा नाश्ता कर लूं। जी सर, ठीक आप है सर। करिए सर नाश्ता, ठीक है, नमस्ते सर। नमस्कार डॉक्टर साहब, नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार सर। नमस्कार।